अक्सर हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो हमसे जो आगे लोग होते हैं उनको देख करके हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि ये लोग हमसे इतना आगे हैं, हम तो अभी शुरुआत भी नहीं किया है। यही एक बात जो हम खुद को प्री जज करते हैं वो हमें सच शुरुआत करने से भी रोक देती है। जी हाँ, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाय नेहा। हमको अक्सर ये लगता है कि हम जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो जो इंसान हमसे उस रेस में आगे है, हम उस इंसान को देख करके बहुत डर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम इससे आगे कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा होता है, उसको नॉलेज होती है, उसको एक्सपीरियंस होता है, और ये चीज़ें भी हमारे अंदर ज़ीरो होती हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर इंसान उस रेस का हिस्सा बन सकता है। मैंने भी जब अपने जीवन में अपने करियर की शुरुआत करी थी तो मैंने भी ज़ीरो से ही करी थी, और आज भी मैं सफ़र में हूँ, क्योंकि मंजिल अभी भी मुझे नहीं मिली है, और मंजिल तो किसी को कभी नहीं मिलती है। बस एक स्टेबिलिटी आती है लाइफ में जिसे हम अपनी मंजिल समझ करके बस रुक जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अब हम एक सेफ जोन में हैं, जो नहीं होता है। क्योंकि हर इंसान लाइफ टाइम किसी न किसी चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटी फील करता है, और यही इनसिक्योर फील करना हमें अक्सर हमारे कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देता है जब भी हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी अपने आप में खुद देखी है, खुद फील करी है। जब मैंने शुरुआत करी थी तो जब मैंने घर से पहली बार कदम निकाला कुछ करने के लिए, तो मैंने देखा कि यार जो लोग उस रेस में आगे हैं, जो लोग उस भीड़ में आगे चल रहे हैं, इन लोगों तक पहुंचने के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा एक्सपीरियंस ज़ीरो था, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, मेरे को किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मैंने हिम्मत करी और मैंने शुरुआत करने की कोशिश करी, और धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ एक दिन में हो जाएगी, और ये एक दिन में करने की कोशिश, जैसे कि अगर हम किसी एक चैप्टर को पढ़ते हैं और उसी एक चैप्टर को पढ़ने में हम 2 या 3 दिन लगाते हैं, तो हम अक्सर देखेंगे कि उसको हम बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ते हैं और वो चीज़ हमें समझ में भी आती है। गलती कहाँ होती है? जब हमें ये लगता है कि सामने वाले ने 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं और मेरा भी एक शुरू भी नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उस दिन पूरी जी जान लगा करके पूरे के पूरे सब्जेक्ट एक दिन में पूरी करने की कोशिश करते हैं, और ये होता भी है। लेकिन कर भी लेते हैं हम, पर हमें उसका कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि हम उसको पढ़ रहे होते हैं, बस पढ़ रहे होते हैं और ख़त्म कर रहे होते हैं। लेकिन याद करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और किसी भी बात का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमको हमेशा चीज़ों को समझना पड़ता है, रट्टा नहीं मारना होता है। ये बात मुझे भी जब पता चली तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार, ये चीज़ होती है। और इस चीज़ को लेकर के अभी भी मुझे भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है चीज़ों को लेके। जैसे फैक्ट याद नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कुछ गैप है पढ़ाई के और मेरे और ये कॉन्सेप्ट के बीच में, कुछ गैप है जो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो फिर जब कुछ लोगों से मैंने पूछा इस बारे में, जो काफ़ी सीनियर हैं और जो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं एक स्टेबल लाइफ में है, तो जैसे कई बार सच बताऊं तो लॉ के फील्ड में जैसे कई बार हम लोग को कन्फ्यूज़न होती है। कोई अगर हमारा कोई भी अगर चीज़ हम पढ़ रहे हैं और वो चीज़ क्लियर नहीं होती, तो हम अपने सीनियर से डिस्कस करते हैं। तो जब डिस्कस करते हैं तो उनके बताने के तरीके में और हमारे समझने के तरीके में बहुत अंतर होता है। फिर जब हम उस तरीके को फॉलो करते हैं तो हमारी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो कभी भी जब दूसरों को हम देखते हैं ना कि वो हमसे आगे है, तो वो आगे है क्योंकि उसने शुरुआत करी और उसने उस संघर्ष को फेस किया और आज वो आगे है। लेकिन अगर हम भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम भी उसी रेस का हिस्सा बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बस दिक्कत यह है कि हम शुरुआत करने से डर जाते हैं, क्योंकि हम उसको बहुत आगे देख रहे होते हैं। हमको उसको आगे देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ अपने आप को देखना है, अपनी शुरुआत देखनी है, और नज़रों में हमारी मंजिल होनी चाहिए कि हमको वहाँ पहुँचना है। उसके अलावा बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं हमको उसको देखना ही नहीं है। अक्सर हम लोग इसीलिए हार मान लेते हैं और इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो आसपास का डिस्ट्रैक्शन होता है ना, उसमें हम खो जाते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। जैसे घोड़ा होता है, घोड़े की आंखों में जो पट्टी बांधी जाती है वो सिर्फ इसलिए बांधी जाती है कि ना वो इधर देखे ना इधर देखे, उसे सिर्फ सामने दिखता है, और जब उसे सामने दिखता है तो वो मालिक के इशारों पे चलता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है जो हमको अप्लाई करना है, और मुझे लगता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है। क्योंकि ये मैंने कई बार अपनी चीज़ों में भी देखा है, कोशिश की है मैंने, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपको अगर ये बात समझ में आ रही है और आपको लगता है कि अगर कहीं पे कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर के, कि आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, और आप जब सामने वाले को देखते हो कि वो आपसे बहुत आगे है और आप शुरुआत ही नहीं कर पाते हो, तो इतना याद रखना,
अगर आप सोच रहे हो तो इसका मतलब आधी मंजिल तो आप तय कर चुके हो, क्योंकि सोचना मतलब उस चीज़ के बारे में कि आपके दिमाग में है, उस काम को करने का आपका प्लान है। बस आपको पुश करने के लिए कोई चाहिए कि जो आपको बोले कि बस आगे चलो चलो, बढ़ो तो सही, मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी। तो अगर इस बात से आप कनेक्ट कर पाए हों तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है, और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहा वर्ल्ड लाइफ डिवाइन नेहा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।